चारों दोस्त अब उस डरावने महल के सामने खड़े थे। टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियों के बीच से आती ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया। अयान ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते, बस थोड़ा और साहस दिखाना है। समीरा के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, यह जगह मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही। महल के अंदर घुसते ही उनकी नाक में सड़ांध की बदबू भर गई। फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई कुछ रहस्यमयी अनुष्ठान करता था। निशांत ने एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, वहां खून के धब्बे हैं, ये कितने पुराने लग रहे हैं। करण ने कहा, पुराने या नए, मुझे अब यहां नहीं रुकना, ये जगह सच में खतरनाक है। महल के सबसे बड़े कमरे में पहुंचकर उन्हें एक बड़ा सा टूटा हुआ दर्पण दिखा। दर्पण की सतह पर गहरे निशान थे, मानो किसी ने उसे खरोंचा हो। समीरा ने डरते हुए कहा, यह दर्पण मुझे बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा। अचानक करण ने देखा कि दर्पण में उनकी परछाइयां कुछ अलग तरह की हरकत कर रही थीं। क्या तुमने देखा? हमारी परछाइयां हिल रही हैं, लेकिन हम तो खड़े हैं। करण की आवाज कांप रही थी। समीरा ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अयान ने कहा, शांत रहो, ये सब हमारा वहम है। डर से हमें गलतफहमियां हो रही हैं। महल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी थी। वह सीढ़ी अंधेरे में नीचे की ओर जाती थी। चारों ने सोचा कि शायद वहां कोई सुराग हो। निशांत ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली, लेकिन वहां घना अंधकार था। अयान ने कहा, मैं नीचे जा रहा हूं, अगर हम महल में आए हैं तो सब पता लगाकर ही लौटेंगे। समीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, यह ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अयान ने किसी की नहीं सुनी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मजबूरन बाकी लोग भी उसके पीछे गए। नीचे एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। मेज पर अजीब सी मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। करण ने धीरे से कहा, ये मोमबत्तियां, इन्हें किसने जलाया? हम तो यहां कुछ ही समय पहले आए हैं। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखी कुछ पंक्तियां चमकने लगीं, जो यहां आया है वो अपनी आत्मा यहीं छोड़कर जाएगा। समीरा की चीख निकल गई। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक भयानक गहरी आवाज गूंजने लगी, अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। अयान ने चिल्लाकर कहा, दरवाजा ढूंढो, हमें यहां से निकलना होगा। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। दीवारों से अजीब सी परछाइयां निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगीं। करण ने रोते हुए कहा, यहां से बचना नामुमकिन है। हमें कहा गया था कि यहां मत आओ और हमने वही गलती की। अचानक समीरा ने कमरे के एक कोने में एक छोटी खिड़की देखी। उसने बाकी लोगों को बुलाया और कहा, शायद यही हमारा रास्ता है, जल्दी करो। लेकिन जैसे ही वे खिड़की की ओर बढ़े, एक अदृश्य ताकत ने उन्हें पीछे खींच लिया। कमरे की मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। चारों दोस्त अदृश्य ताकत से लड़ते लड़ते जमीन पर गिर गए और अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। क्या वे महल से बाहर निकल पाएंगे या यह उनकी आखिरी रात होगी? आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।